सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? क्या अफ़गानिस्तान में कोई अमन का, पीस का एक नया सवेरा हो सकता है या फिर अफ़गानिस्तान फिर से वही जो उनके यहाँ पे झगड़े-फ़साद होते आए हैं, वायलेंस होती आई है, उसमें रहेगा? आज यूएस ट्रूप्स के विथड्रॉल की जो फाइनल डेट है वो बहुत नज़दीक आ रही है। 3500 के करीब वहाँ पर अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी थी। उनमें से भी आधों ने मुल्क छोड़ दिया है और अपना वो जितना भी हेवी इक्विपमेंट है वो भी वहाँ से निकाल लिया है। थोड़ी बहुत तादाद में अमेरिकन फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं। क्या तालिबान अफ़गानिस्तान का टेक ओवर कर लेंगे अमेरिका के जाने के बाद? या फिर अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मुल्क को उसका जो दिफा है वो कर पाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर, हाँ मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने आज से 3-4 रोज़ पहले वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऑप-एड लिखा। जी। उन्होंने अपना ओपिनियन ज़ाहिर किया, जहाँ उन्होंने ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के अंदर तो पार्टनर्स हो सकते हैं, मगर हम अपने बेसेस को अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस के लिए। जी, तो आप इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत मुनासिब स्टेटमेंट है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इमरान खान का जो ये ओपीईडी है, मैंने ईच लाइन ईच वर्ड पढ़ा है। बहुत बैलेंस्ड है और रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। और मुझे उम्मीद है कि इसी बुनियाद पे पाकिस्तान अपनी जो है ना पोजीशन वो जो है अरेंज करेगा ऑन अफगानिस्तान, जबकि अब अमेरिकन वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। बेसिस देने का जो नुकसान हुआ है वो सबको पता है, क्योंकि उसकी वजह से फिर तालिबान ने जो तूफान उठाया था पाकिस्तान में, और उन्होंने जिक्र किया 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं। ये मेरी पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट की किताब में ये सब डिटेल्स कैसे हुआ, किसने क्या किया, वो सब वहाँ पे दिया गया है। तो आई टोटली एग्री विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान on his position on an Afghanistan without American troops. पाकिस्तान की तालिबान को लेकर क्या पॉलिसी है? हाल ही में शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अफ़गान चैनल को इंटरव्यू दिया, जहाँ पर जब उनसे ये पूछा गया कि इस वक़्त जो वायलेंस हो रही है, क्या उसके लिए आप तालिबान को ज़िम्मेदार मानते हैं? तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इस बात को बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तालिबान को उन्होंने क्लीन चिट दी है। तो आप क्या समझते हैं, उनकी इस स्टेटमेंट की क्या वजह रही होगी? ये कोई डोमेस्टिक उनकी कंसर्न होगी, लेकिन फैक्ट तो यही है कि अगर वहाँ पे ये चंद हुए हैं टेररिस्ट अटैक्स, और ख़ासे वो एक्सट्रीम किस्म के हुए हैं, अगर तालिबान नहीं कर रहे तो किसी और को आइडेंटिफाई करें। यानी दुनिया में ये चीज़ें अब छुपी तो नहीं रह सकती। तो वो कौन है फिर? क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट खुद तो नहीं ना करवा सकती। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी का ये बयान जो है, मुझे इट्स नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। मेरे ख्याल तालिबान वहाँ पे दे आर फ्लेक्सिंग द मसल कि जो भी फ्यूचर में होगा वो उसमें उनका एक हिस्सा होना चाहिए। देखें, मेरे ख्याल से मैंने ये थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया है कि सबसे ज़्यादा जो है ना एंग्जाइटी, वो पास्ट मेमोरी से नहीं होती, फ्यूचर अनसर्टेनिटी से होती है। तो अब ये क्या होगा जब अमेरिका की वजह से जो स्टेटस को है, जो अब वैसे कायम नहीं रहेगा, तो कई पार्टीज उसके अंदर ओवर एक्ट करेंगी। उनके जो है ना, ये उनको रीएडजस्ट करना पड़ेगा इस सिचुएशन पे। तो आई एग्री विथ यू, ये अगर उन्होंने बयान दिया है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो ये कोई कन्विंसिंग बयान नहीं है। द तालिबान आर अ मेजर फैक्टर। और अलबत्ता अगर हम अब रियलिज्म पे बात करें, जिस तरह मैंने अभी कश्मीर पे कहा है कि यू हैव टू लुक एट द फैक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है और जो उन्होंने एक्शन लिया है, वो रिवर्स नहीं हो सकता।
हुँ, लाख हुँ। कश्मीरी चाहें भी तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो रियलिज़्म यही है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। इसी तरह मेरे ख़्याल तालिबान को अकोमोडेट किया जाए, लेकिन उससे पहले एश्योरेंसेस लिए जाएँ कि वो जो उनका एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट प्रोग्राम है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने पे वो इंसिस्ट नहीं करेंगे। अगर वो उस पे करते हैं तो फिर समझौता किस पे होगा? श शेयरिंग पावर फॉर व्हाट? हाँ, एक अमन पसंद, प्लूरलिस्ट अकोमोडेटिंग अफ़गानिस्तान की तरफ अगर वो चलते हैं और तालिबान उसमें हिस्सा डालना चाहते हैं तो देन दैट्स वेरी गुड। ऐसे मैं देखता हूँ। जी। जो दोहा ट्रीटी हुई थी उसके मुताबिक तालिबान के साथ अफ़गान गवर्नमेंट को मुज़ाकरात में जाना था और पीसफुली अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना था, मगर लगता नहीं है कि ऐसा होगा। प्रीवियस जो यूएस इंटेलिजेंस की असेसमेंट्स रही है, उसके मुताबिक ये था कि अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज़ काबुल को और जो मेन सेंटर्स हैं, उन्हें वो बचा पाएँगे तालिबान ऑनस्लॉट से, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अपनी रिपोर्ट को फिर से रिवाइज़ किया है। पिछले हफ्ते जो कुछ हुई वायलेंस नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में, जिस तरह से तालिबान ने कुंडूज़ को चारों तरफ से घेर लिया, उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त वायलेंस हुई और वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है मज़ार-ए-शरीफ, जहाँ पर इंडिया की भी एक कॉन्सुलेट है, वो उसके आउटस्कर्ट्स पे पहुँच गए हैं और इस वक़्त बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर लड़ाई चल रही है और हमने देखा कि तजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी तालिबान ने अपना कंट्रोल कर लिया है। ऐसे में तालिबान को क्लीन चिट देना शाह महमूद कुरैशी की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड तालिबान को वो फ़ेवर कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से ही ये शक किया जाता रहा है कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा-सा हमें आप माज़ी में जाके बताएँ कि ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कि वो तालिबान को सालों से उनकी हिमायत करते आए हैं और लेट्स नॉट फॉरगेट कि जब तालिबान ने पहली मर्तबा हुकूमत बनाई तो पाकिस्तान वाज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ जिन्होंने उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया था। उसकी फिर बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ना। देखिए, जब पहला जी, अमेरिकन विथड्रॉल हुआ था अफ़गानिस्तान से आफ्टर दिस 10 इयर्स ऑफ जो स्ट्रगल हुई थी अफ़गानिस्तान को लिबरेट कराने में फ्रॉम सोवियत रेड आर्मी और कम्युनिस्ट रूल, ठीक है? तो जब अमेरिकन एकदम पैक अप करके चले गए थे, तो फिर इल्ज़ाम लगा कि अमेरिकन्स को सेटल करके जाना चाहिए था, पीसफुल ट्रांसफ़र ये वो। ये जो एकदम वो छोड़ के चले गए थे, इसकी वजह से फिर एक सिविल वॉर हुई थी, जिसमें नॉर्दर्न फोर्सेस और ये जो हैं पख्तून फोर्सेस, उसमें कई लोग हुए, हिकमत यार और कई नाम मुझे याद आ रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। कहा जाता है कि वो सिविल वॉर जो है ना नॉर्दर्न फोर्सेस की और ये सदर्न पख्तून फोर्सेस की, उसमें ज़्यादा जानें गईं, ज़्यादा ब्लड शेड हुआ देन द 10 इयर्स जबकि ये अपना सो कॉल्ड जिहाद हो रहा था अगेंस्ट द सोवियत रेड आर्मी। तो इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ। समझ गए आप? जी। सो ये है वो बैकग्राउंड। और अब आइडेंटिकल सिचुएशन है कि जो है अमेरिकन फिर वहां से जा रहे हैं विदाउट अ सेटलमेंट। और जैसे ये खबरें आ रही हैं, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, द तालिबान आर एडवांसिंग इन ऑल डायरेक्शंस। देखें हुआ क्या था कि उस सिविल वॉर के बाद तालिबान जो है, अच्छा हु आर द तालिबान? ये वो लोग हैं जो हजारों मदरसे जो कायम हुए थे, उनमें अफगान और पाकिस्तानी पख्तूनों को ट्रेन किया गया था जिहाद के लिए। इन लोगों ने फिर जाके काबुल में कब्जा कर लिया और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और शायद यूएई, ये तीन मुल्कों ने इन्हें रिकग्नाइज किया। पाकिस्तान का तालिबान के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो गया, जिसका बाद में पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी हुआ, क्योंकि जब अल-कायदा ने वहाँ पे 9/11 कर दिया और अमेरिकन्स ने कहा कि अल-कायदा की लीडरशिप हमें वापस दो, तो मुल्ला उमर ने कहा कि हमारे मेहमान जो हैं हम उन्हें रिटर्न नहीं करते। तो फिर अमेरिकन बम्बार्डमेंट शुरू हुई और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस।
जिसको प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने समझा कि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि आई कंसल्टेड माय जनरल्स कि हम एक अमेरिकन ऑनस्लॉट कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी नॉट मोर देन 6 डेज। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में मैंने फिर कहा कि ठीक है वी जॉइन द वॉर ऑन टेरर, लेकिन हमें ये नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, हमारी प्रोडक्शन का सत्यानाश हुआ है, ये सारी बातें भी हुई। तो तालिबान जो है ना वो एक मैं उन्हें कहता हूं दे आर द एलिफेंट टेरिबल ऑफ द अफगान सिचुएशन। यानी ये वो ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट हो गए हैं कि जिनको अब लगता है कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने उनको प्रमोट करने के बाद एक और बात देख लें, दैट वाज द ओनली टाइम जबकि तालिबान हुकूमत में थे कि पाकिस्तान की मोस्ट फ्रेंडली एक हुकूमत थी। उस दौरान भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि तालिबान मान जाए कि ये जो है ना डूरेंट लाइन ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए। द तालिबान डिड नॉट एग्री। तो पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हुआ तालिबान को प्रमोट करने का। हाँ, उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई, सेंस ऑफ मिलिट्री अकम्पलिशमेंट आ गई कि हम जो चाहें कर सकते हैं। और फिर ये इंडियन कश्मीर में भी इन्होंने एक्शन किया और बाकी मिलिट्री एक्शन भी हुए। ऑल दोज हैव कम टू नॉट। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का इसमें हुआ है। अब तालिबान जो एक फोर्स तो है ना, उनको कैसे जी। किया जाए? तो जो इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा एक फ्यूचर गवर्नमेंट में, तो वो तो मुनासिब बात है, लेकिन किस टर्म्स पे वो अग्रीमेंट होगी, दैट द प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट elucidated. Power sharing on what basis? What for? For restoring democracy, for free and fair elections, for end to Islamist extremism? अगर ये चीजें नहीं है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट दो दिन नहीं चलेगी। तो ये प्रॉब्लम है। जी। तो सवाल ये बनता है कि तालिबान की जो वैल्यूज हैं वो तो सारी एंटी डेमोक्रेटिक हैं। वो बात और है कि ये जो यूएस लेड अफगान पीस डील हुई है इसके अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े वादे किए, लेकिन जिस तरह से वो अब नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अंदर स्वीप करते जा रहे हैं एक के बाद एक टेरिटरी को, तो ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में तालिबान किसी मुज़ाकरात के मूड में है। उनको उनके एडवांसमेंट को देखकर तो यही महसूस होता है कि वो कंप्लीट पावर चाहते हैं पूरे पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। और जो यूएस इंटेलिजेंस की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि अफगान गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा इस ऑनस्लॉट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसे में पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा अहम हो जाता है इस रीजन में। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेसिस देती हैं तो उसका एक फायदा ये होगा कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी हिम्मत बढ़ेगी। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान एयर बेसेस नहीं देना चाहता? क्या ये सिंपली वो दूसरे मुल्क के जो मसले हैं उनमें अपनी मदाखलत नहीं करना चाहते, या फिर वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, दोनों पोजीशंस जो आपने बताई हैं वो मुमकिन हो सकती हैं कि बाय रिफ्यूजिंग टू गिव एयर बेसिस टू द अमेरिकन्स, तो प्रैक्टिकली तो तालिबान की एडवांस को मदद हो गई ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वो बेसिस दे देते हैं तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी में और लॉन्ग टर्म अगर तालिबान इन्फ्लुएंस यानी स्वीप नहीं कर देते महल। एक और भी बात देखें, ये तो अभी एडवांस हो रहा है ना। डू यू थिंक द अमेरिकन आफ्टर मेकिंग दिस असेसमेंट के 6 महीने के बाद वो फॉल कर जाएंगे? दे विल लेट दैट हैपन? दे डोंट हैव अ चॉइस। क्या दे विल कम बैक इन सम फॉर्म? कम बैक होने के लिए तो पाकिस्तान को फिर से उन्हें नहीं, अपनी जमीन वो प्रोवाइड करनी होगी, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए अफगानिस्तान में। नॉट नेसेसरीली। देखें, जब ये 9/11 भी हुआ था ना, तो एक और आर्गुमेंट जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने दी थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ऑफर्ड के हम अपनी बेसिस आपको देते हैं अगेंस्ट अलकायदा। तो एक चॉइस तो इंडिया अमेरिका के पास है ना, दे में गो टू द इंडियंस सेइंग कि अगर आप हमें बेसिस नहीं देते तो जो
नॉर्दर्न फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, वो डिफीट हो जाएंगी और द तालिबान विल बी इन पावर, और वो फिर इंडिया के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो हो सकता है इंडिया एग्री कर जाए, लेकिन इंडिया को भी एग्री करने में मुझे लगता है दे विल ड्रैग द फीट एज मच एज दे कैन। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये बड़ी एक वॉलेटाइल है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव। और ये जो डेकेड्स गुजर गए हैं ना, ये टेररिज्म की वजह से और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान की वजह से, ये उसका नेट रिजल्ट है। तो आपकी दोनों बातें मुमकिन है कि बाय रिफ्यूजिंग एयर बेसिस प्रैक्टिकली द तालिबान आर गिवन सपोर्ट, लेकिन तालिबान की सपोर्ट करने का मतलब है कि सारी दुनिया में, और कम से कम अमेरिका की नज़र में, पाकिस्तान देन कम्स अंडर द रडार। क्योंकि तालिबान अगर हुकूमत में आ जाते हैं सारे अफगानिस्तान में, एक तो जो कत्लेआम होगा उनका, तजीकों का, और जितने भी उनको अपोज करते रहे हैं, दैट वुड बी टेरेबल। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन है जो ऑब्टेन कर रही है। आई डोंट थिंक इवन द रशियंस वुड लाइक कि तालिबान वहां पे सारे अफगानिस्तान को कॉन्कर कर ले, क्योंकि अगर ऐसे होता है तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को वो डिस्टेबलाइज करने का रोल प्ले कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक द रशियंस वुड लाइक दैट टू हैपन। बाकी ईरान की क्या पोजीशन होगी, डिफिकल्ट टू से। ऑफ कोर्स दे वुडंट लाइक द तालिबान कमिंग टू पावर, क्योंकि तालिबान रेबिडली एंटी शिया उनकी ओरिएंटेशन भी है। तो कई पावर्स जो रीजनल हैं और ग्रेट पावर्स हैं, उनका इंटरेस्ट भी ये होगा कि तालिबान टेक ओवर इज प्रिवेंटेड बाय ऑल मींस। मुझे ये लगता है सिर्फ अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है इसमें, वो भी है। चाइना का क्या रोल होगा, दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग, कि क्या चाइना वुड गो अलोंग विद दिस। आई हैव माय डाउट्स। सो इस किस्म की पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कितना रियलिस्टिक है? अमन ही अमन की बात करते रहना, लेकिन उसके लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप ना उठाना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। यू कैन टॉक अबाउट पीस ऑल द टाइम, मगर आप उसके लिए अगर कुछ कंक्लूसिव आप स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो पीस ऐसे तो नहीं है कि आप बाज़ार से जाएँ और खरीद के ले आएँ। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़रूरत है एयर सपोर्ट की। Pakistan may help under the circumstances is in no position to help the Afghan security forces. उसकी बजाय कि जो इन्होंने खुद अफगान सो कॉल्ड जिहाद के बाद जो यहाँ पे माहौल क्रिएट किया था, और जो उसके अंदर, तो दे हैव बीन एनिमीज ऑफ पाकिस्तान एंड एजेंट्स ऑफ इंडिया। यही कहते रहे ना पाकिस्तान गवर्नमेंट, कि ये जो नॉर्दर्न फोर्सेस हैं ये इंडिया की पाली हुई हैं, और तालिबान जो हैं ये प्रो पाकिस्तान है। अब उस सारी चीजों को वो इग्नोर करके, तो उनकी मदद में तालिबान के एडवांस को रोकें, ये बड़ा मुश्किल है किसी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए। तो आप जी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मजबूरियां भी तो आप समझे ना। जी, बिल्कुल ठीक है आपका ये कहना भी। शाह महमूद कुरैशी का जो अफ़गान चैनल पर इंटरव्यू हुआ, उसमें उनसे ये पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ओसामा बिन लादेन को शहीद मानते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने वो पहले तो फंबल हो गए, बाद में उन्होंने ये कहा कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके कोट किया गया था। आपका क्या ख़्याल है कि क्या वाक़ई में इमरान खान साहब की बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जा रहा है? आई डोंट नो, मतलब ये लोग बयान दे देते हैं, फिर बाद में इनको वो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। सो अगर उन्होंने कहीं शहीद उसे कह दिया हुआ है एट सम पॉइंट, सो इट्स देयर ऑन रिकॉर्ड। लेकिन इन बातों से फर्क कोई नहीं पड़ता कि शहीद कहने से सो व्हाट। ये सारे जो हमारी जनरल हैं ये शहीद ही उन्हें कहा, उन्हें गाजी और बड़ा लीडर मानते थे। फिर इंटरनल सेटअप से ही अमेरिकन फोर्सेस आई और उन्होंने पकड़ा उसामा बिन लादेन को और ले गए और फिर मार दिया। तो दैट डजंट दुनिया मैटर। में दुनिया में क्या पैगाम जाता है जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ओसामा बिन लादेन को एक मार्टर कहते हैं
और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उन्हें डिफेंड करते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि आप बताएं, आप क्या समझते हैं, क्या वो एक दहशतगर्द थे या एक शहीद थे? तो वो उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, ही रिफ्यूजेस टू आंसर। उसकी तो वजह हाँ, पाकिस्तान को आलमी बिरादरी किस तरह से देखेगी? अब ये मुझे नहीं पता, आलमी बिरादरी नोज़ पाकिस्तान वेरी वेल कि ये कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं कि आज एक बात कल की है, कल उसके बिल्कुल मुखालिफ बात कर दिया। दे आर यूज्ड टू पाकिस्तान्स अनप्रोफेशनल वे ऑफ यूजिंग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, समझ गए ना आप? और अगर इमरान खान ने कहा है तो क्या उनका फॉरेन मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर को डिनाई कर सकता है? आप शाह महमूद कुरैशी को यहाँ पे ना एक सुपीरियर स्टेटस दे दें, ही हैज टू बी लॉयल टू द प्राइम मिनिस्टर। और कब कहा था इमरान खान ने कि वो ए, ए, शहीद हैं? महज लॉन्ग टाइम अगो। नो, इट वाज ओनली लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर ही तो पार्लियामेंट में लास्ट ये ईयर बात ही है कही। ना, अब लास्ट ईयर हम्म। है तो ठीक है, कहा होगा। महल इन्होंने तो जाके वहां पे भी कह दिया था, यूएन जनरल असेंबली में कोई अजीब सी कई बातें की थी कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, ये है वो है। तो इमरान खान, आई थिंक द वर्ल्ड नोज बाय नाउ, इज नॉट वेरी गुड एट हैंडलिंग वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। और उनके अबाउट टर्न्स ना सिर्फ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ, दुनिया के अंदर भी उनके हैं। तो आई डोंट थिंक कि दुनिया जो है इन चीज़ों से कोई ज़्यादा इन्फ्रेंसेस निकालती है। दे लुक एट एक्चुअली पाकिस्तान क्या कर रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं। जी। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े एक पॉपुलेशन है अफगान रेफ्यूजीज की, हम ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहते जिसकी वजह से हमारे इंटरनल डिस्टरबेंसेस फिर से शुरू हो जाएं। ठीक तो है। इंटरनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें पाकिस्तान के, तो उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान आइडेंटिफाई करे, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा उसी इंटरव्यू में अफगान न्यूज चैनल को, कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया जानती है। पाकिस्तान के सोल्जर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं, 70-80 हज़ार के करीब सिविलियंस की भी डेथ हुई है। तो इतना मुश्किल क्यों है पाकिस्तान के लिए ये कहना कि जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि अलकायदा एक दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन उसके लीडर को वो दहशतगर्द नहीं मानना चाहते। यही बात जब उनसे हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के बारे में पूछेगी तो उन्होंने कहा कि उन पर बैन लगा हुआ है, और एफएटीएफ में पाकिस्तान ने जाके साबित किया है कि हम इन लोगों पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने ये सब तो किया है, लेकिन उनको जेल में भी डाला है, मगर उनकी जो तंजीम है उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। व्हाई सो? वॉइस हो तो यही है कि जो कंफ्यूजन है पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर, जो दे हैव ग्रोन अप बिलीविंग इन जिहाद एंड राइचसनेस ऑफ इस्लामिज्म, ये सारी चीजें, हालांकि ये वेस्टर्न एजुकेटेड लोग भी हैं, लेकिन कंफ्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बेनजीर सिर्फ भु- ये कंफ्यूजन बेनजीर की भुट्टो बात है? जो थी, बेनजीर भुट्टो जो थी, उनकी कई फोटो आपको मिल जाती हैं। पीर बैठे हुए हैं ऊंचे, वो उनके पाँव में बैठे हुए हैं। इमरान खान इज नोन टू गो टू ऑल दिस होली मैन एंड बिलीविंग इन सच मिरेकल्स एंड ऑल। तो ये कल्चर इस इलाके का अजीब है। देखें जरा, इफ यू डोंट माइंड, ये कई दफा कंपैरिजन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपको पता है कि वाई 12 o'clock 14th और 15th अगस्त 1947 को चूज किया गया था फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? Because the astrologers had said that that is the right moment to do it. And who had to do it? The most secular, enlightened prime minister मजबूर थे, जवाहरलाल नेहरू। तो देखें, पाकिस्तान इंडिया ये बुनियादी तौर पे मिस्टिसिज्म, सुपरस्टिशन के मुख्तलिफ फॉर्म्स में ये लोग बिलीव करते हैं एट ऑल लेवल्स। वैसे तो दुनिया में कई लोग ही करते हैं, मैंने देखा है स्पोर्ट्समैन जब भागने लगते हैं तो दे डू ऑल द क्रॉसिंग एंड ऑल दैट। सो दैट्स मे बी पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइकी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो दिस इज द वे पीपल लिव देयर लाइव्स। मैं उसे कहता हूँ कंपार्टमेंटलाइज्ड, स्किज़ोफ्रेनिक लाइव्स,
जिसका महात्मा गांधी ने कहा था कि वेस्टर्न थॉट इज इन सिलोजिज्म एंड यू रिजॉल्व सिलोजिज्म्स। यानी एक मेजर स्टेटमेंट होती है, उसको एक क्वेश्चन की जाती है और कंक्लूजन। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर के अंदर सिलोजिज्म नहीं होता कि लॉजिक को आप फॉलो करें। तो यहाँ पे आई वुड नॉट ब्लेम आइदर इमरान खान और ये क्या कहते हैं अपना शाह महमूद शाह कुरैशी। महमूद कुरैशी। आफ्टर ऑल आपके फॉरेन मिनिस्टर जब गए थे वो रफाइल लेने, तो वहां की वो पिक्चर्स हैं, वहां पे नारियल और ये वो उन्होंने जहाज के नीचे रखा हुआ था। यू रिमेम्बर? ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी इस सोसाइटीज में इलाके का, रिलीजन का, हाँ, सर रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा और रोल ये है। सुपरस्टिशन जो है ये हमारे मुआशरे का पार्ट है। इसमें आई बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री दैट्स विद द यू। वे आई लुक एट इट। लेकिन ओसामा बिन लादेन को, जो कि एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज किसी भी बच्चे को उठा के अगर आप पूछें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल, अगर आप टेररिस्ट अगर मानते ही नहीं थे, तो फिर आपने अपनी फौज को उस जंग में क्यों धकेला? अमेरिकन्स केम टू अफगानिस्तान टू किल ओसामा बिन लादेन। तालिबान तो जब उन्होंने कहा कि हम इनको हैंड ओवर नहीं करेंगे, देन द वॉर स्टार्टेड। मेरे ख्याल से ये जो है लश्कर तैयबा और वो जैश ए मोहम्मद, इनकी एक्टिविटीज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हैव बीन टेररिस्ट एक्टिविटीज। और उन पे अगर बैन लगा है तो वो भी इंडिकेशन है कि बैन कम से कम इनके लीडर्स को अंदर किया हुआ है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बैन किया है। वो किसी और नाम के तहत अगर एग्जिस्ट करते हैं या उनके नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की अजीब-गजीब कैलकुलेशंस हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं। मैं समझता हूँ दे आर लायबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एलीट, पावर एलीट के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। दे कांट सॉर्ट आउट कंसेप्चुअली कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन देखो यार अपना अरविंद, ये सोसाइटीज के अंदर होता है। मैंने पिछले दिनों किसी को कहा था कि यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकल एडवांसमेंट, हाँ जी, सबसे ज्यादा म्यूजिक के अंदर एडवांसमेंट जर्मन्स की थी। कुड एनीवन एक्सप्लेन के विद इन अ फ्यू इयर्स ऑल ऑफ देम विल बी बिहाइंड हिटलर? नो। नो। सोसाइटीज के अंदर कोई जरूरी नहीं कि इतना हाई लेवल हो तो वो एकदम collapse नहीं कर जाती इनटू सच सिचुएशंस। पाकिस्तान तो इसके अंदर अब 40 साल से इन्वॉल्व है ना, एवर सिंस 1974, जबकि वो क्या थे अपना जाहिर शाह रूलर ऑफ अफगानिस्तान के जो थे ना, वो दाऊद खान जो उनके महल प्राइम मिनिस्टर थे, ही ओवर थ्रू द डिनेस्टी। तब तक तो अफगानिस्तान वाज अ वेरी पीसफुल कंट्री। जी। पाकिस्तान से बेतहाशा लोग जाते थे इंडियन फिल्में देखने, और अफगान लड़कियां स्कर्ट स्कूट पहनती थी, दे लुक्ड सो नाइस। तो ये अफगानिस्तान का सत्यानाश तब से हुआ जब दाऊद खान ओवरथ्रू द गवर्नमेंट, और उसने रिवाइव कर दिया वो पख्तूनिस्तान इशू, जिसको फिर पाकिस्तान ने सीआईए के पास गए। वहां से फिर दाऊद खान was overthrown by the communists, then came the Russians, then came the Americans and Pakistan and all। ऐसे स्टोरी है। अफगानिस्तान जी। का सत्यानाश यूं हुआ है। क्या फ्यूचर देखते हैं आप अफगानिस्तान का, और जो प्रेजेंट अफगान गवर्नमेंट है उसका? क्या तालिबान उनका भी वही हश्र करेंगे जो उन्होंने मिड 90s में अफगान प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह का किया था? हाँ, वो एक बहुत टेरिबल इंसिडेंट है। मुझे याद है कितना क्रूरली दैट दैट मैन वाज ट्रीटेड। इनके बस में हो तो ये यही करें, क्योंकि इनका तरीका ही पनिश करने का बारबेरिक है। लेकिन क्या अफगान गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी और तालिबान स्वीप कर जाएंगे सारे अफगानिस्तान पे? आई हैव माई वेरी वेरी सीरियस डाउट्स। इसके अंदर महल फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी किसी ना किसी तरीके से, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। द रशियंस वुड बी देयर, एट लीस्ट द अमेरिकन्स वुड बी देयर इन सम फॉर्म। और हो सकता है वो पाकिस्तान को जैसे पहले कजोल और कोर्स किया था कि तुम भी कुछ करो तो करने पे मजबूर कर दें। पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग तो हो भी सकती है ना।
कि पब्लिकली में आप कुछ देखें जब इन्होंने वो दिए थे बेसेस और वहां से ये ड्रोन्स उड़ते थे, तो पब्लिकली तो नहीं थे मानते पाकिस्तान वाले, लेकिन एक्चुअली जी। वहां भी होती थी। तो कई चीजें हो सकती हैं। आई एम नॉट द वन हु सब्सक्राइब्स टू द फैक्ट कि द तालिबान विल स्वीप ओवर द होल ऑफ अफगानिस्तान एंड दैट वुड मीन अ कंप्लीट विक्ट्री। आपके इस ऑप्टिमिज्म की क्या वजह है? बिकॉज़ एक के बाद एक टेरिटरी अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हारती जा रही हैं। इसी हफ्ते में के अंदर उन्होंने अपने इक्विपमेंट को वो छोड़ के हमवीज़ और यूएस का जो वॉर इक्विपमेंट था उसे छोड़ के वो भाग गए हैं। सो वहां पर कोई ऐसी कोई हैवी फाइटिंग भी नहीं हुई जिसकी बदौलत हम कह सकें कि जी तालिबान ने टेक ओवर किया है। अच्छा, एक और सिनारियो भी फिर देख लें, जो मेरे ख्याल से अनलाइकली है, लेकिन नथिंग इज इम्प्रॉबेबल, प्रोबेबिलिटीज की बात है ना। हो सकता है दुनिया में लेट द तालिबान टेक ओवर, वंस इनटू पावर व्हाट विल द तालिबान डू? तालिबान भी वही है ना जो ईरान में मौलवी आए थे, तो उनको लिमिट कर दिया ना दुनिया ने। सऊदी अरेबिया वाज द फर्स्ट फंडामेंटलिस्ट regime, अब वो ओपन अप कर रहे हैं। तो तालिबान भी अगर सारे अफगानिस्तान में आ जाते हैं, तो पहले तो वो ब्लड बाथ होगा, एक रफ जस्टिस भी वो करेंगे, तो दुनिया उसको फिर एक और तरीके से एडजस्ट कर लेगी। आई थिंक दैट इज वेरी अनलाइकली दैट नेबरिंग पावर्स विल लेट इट हैपन। लेकिन अगर इफ दे डू लेट इट हैपन, सो व्हाट? तालिबान के पास कोई एटॉमिक वेपन्स तो है नहीं। दे कैन ओनली बी अ वेरी क्रूअल फोर्स विद इन अफगान सोसाइटी। कैन दे अटैक पाकिस्तान एंड विन अ वॉर? नो। कैन दे गो टू वॉर विद ईरान एंड डिफीट देम? नो। कैन दे attack Central Asian republics and Russia will not intervene? No. तो हो सकता है ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि लेट द तालिबान कम टू पावर, मे बी द अफगान्स डिजर्व। अगर वो खुद ही नहीं खड़े हो सकते, मिल नहीं सकते, तो लेट द तालिबान कम। आई थिंक दिस इज वेरी अनलाइकली। इसी इसी हफ्ते एक और वाकया भी पेश आया। तालिबान के खिलाफ जी। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देने के लिए जो सिविलियंस हैं वो हजारों की तादाद में बाहर निकले। उन्होंने भी गन्स उठाई और उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू फाइट देम। तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? देखें जी, पाकिस्तान के लिए उन्होंने पहले भी कोई कंसेशंस नहीं दिए। पाकिस्तान का सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि ये टेररिज्म ना पाकिस्तानी टेरिटरी में प्रमोट करें और डूरेंट लाइन को ये इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें। तो डूरेंट लाइन को तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान जब माइनॉरिटी में एक छोटी काबुल में थे और डिपेंडेंट थे ऑन पाकिस्तान, तो वो माने हैं। और अगर वो पूरा अफगानिस्तान में हुकूमत करते हैं तो वो मान जाएंगे। व्हाई वुड दे लाइक टू डू दैट? वो तो अटक तक आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को भी सूट नहीं करता अगर तालिबान टेक ओवर। मगर जो आपने अभी बात की है, ये वहां से इंडिकेशन ये है कि इट्स नॉट जस्ट द तालिबान वर्सेस द नॉर्दर्न फोर्सेस। वहां के आम आवाम जो पढ़े लिखे हैं, कुछ एजुकेशन रखते हैं, दुनिया को देखा हुआ है, दे विल ऑल्सो फाइट फॉर देयर सर्वाइवल। ये एक टेरिबल सिविल वॉर होगी वैसे। और आई एम नॉट कन्विंस के दैट द तालिबान विल हैव अ वॉक ओवर अगर वो जिस तरह एडवांस अब हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जाके इनको रोका जाएगा थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस एंड आई थिंक एक्सटर्नल हेल्प। ये सिनारियोज ही हो सकते हैं। आई कांट सिट हियर एंड गिव अ डेफिनेटिव क्या कहते हैं फ्यूचर सिनारियो कैसे डेवलप होंगे। दीज आर सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज। सो लेट। पाकिस्तान के ऊपर जी, जी। हाँ। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो तालिबान को जानबूझकर अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी के लिए सपोर्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा हुकूमत में या फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में ये रियलाइजेशन अब हो गई है कि अब वो वक्त नहीं रहा कि जब आप इस किस्म की पॉलिसीज को परसू कर सकते थे? आज की दुनिया में जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए। हाँ, मेरे ख्याल से ये उनकी रियलाइजेशन जरूर होगी, लेकिन उसको पब्लिकली एडमिट करना, उसको फिर परसू करना कॉन्क्रीट पॉलिसी, ये उनके लिए मुश्किल है।
I don't think Imran Khan is stupid or Shah Mahmood Qureshi is stupid either. They are pretty well read people, दुनिया में जाते हैं, देखते हैं। लेकिन होता ये है कि एक दफ़ा जब आप एक मैंने ये जिन्ना वाली किताब में भी कहा है कि वंस यू क्रिएट द पावर ऑफ एन आइडिया और वो पब्लिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाए। अब पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी तो ये जिहाद वाला कॉन्सेप्ट बहुत है ना। इन्होंने वहां पे पहले जो मेस होती थी वहां पे ड्रिंक होता था, डांस होता था, इन्होंने वहां पे नमाजें शुरू करवा दी। बाय द वे ये भुट्टो के जमाने में ड्राई मैसेज शुरू हो गए थे। जिया ने आके उसको फिर पूरा एक आइडियोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल किया। तो इस्लामिज्म तो इनकी अपनी फोर्सेस के अंदर भी तो है ना। एट द टॉप आई डोंट थिंक एनी जनरल हु हैज एनी इंटेलिजेंस थिंक्स के पाकिस्तान कैन डिक्टेट टू द वर्ल्ड। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर। एक ऐसा पाकिस्तान जो कि बार-बार बेल आउट के लिए, इकोनॉमिक बेल आउट के लिए अमेरिका के पास जाता है, आईएमएफ के पास जाता है, जिसे इमदाद मिलती है वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज़ भी हेल्प करते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो कि अपनी मईशत को रन करने के लिए हेविली डिपेंड करता है फॉरेन फैक्टर्स के ऊपर। आप क्या समझते हैं वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बना सकता है? या फिर हम वो ही होता हुआ देख सकते हैं कि जैसे प्रेज़िडेंट आसिफ अली ज़रदारी के टाइम में ये था कि वो ये कहते थे कि हाँ, आप ड्रोन अटैक्स करते रहें जी और हम इनको पब्लिकली कंडेम करते रहेंगे। क्या क्या इस तरह की भी हम कोई सूरत-ए-हाल देख सकते हैं जहाँ पर पाकिस्तान अंदर खाते में कुछ बेसिस दे दें अंडर प्रेशर आके? मैंने तो ये पहले खुद ही जिक्र किया था कि अंडर प्रेशर आके ये शायद दे भी दें। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान डज़ वांट कि पाकिस्तान अपनी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखे और वो ये बेसिस देने पे ना मजबूर हों, ना इस एक्शन में इन्वॉल्व हों इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्या वो इस पोजीशन में हैं कि इस पे वो गामजन रहें यानी स्टेडफास्ट रहें? दैट वी डोंट नो, वी विल हैव टू सी। लेकिन इमरान खान का ओपीईडी तो ये इंडिकेट करता है कि दे वांट टू draw a line with the past follies of the Pakistan governments. And let's hope they really mean it and they do something about it. अगर नहीं करेंगे तो इस दुनिया में तो छुपा कुछ भी नहीं रहता यार, वो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। सो व्हाट, ट्रू, ऐसे ट्रू। है। जी। ऑन दैट पॉजिटिव नोट आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक सोच डेवलप होगी कि हमने बहुत साल जंग यहाँ पे इस खित्ते में देखी है, आने वाले वक़्त में क्यों ना लेट्स टेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पीस एज़ वेल। हम अमन को भी यहाँ पर उसका जो स्वाद है उसको भी चख कर देखें और ये ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, ये हमारे ये पूरा जो खित्ता है ये अमन का गहवारा हो और हम लोग एक दूसरे से खुलकर मिल सकें, आ जा सकें, यहाँ ट्रेड हो, यहाँ खुशहाली आए। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत मेहरबानी। नाइस टॉकिंग टू यू अरविंद। थैंक यू। थैंक यू सर।